हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग। आई होप सो खुश होंगे आप अपनी अपनी लाइफ में। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी लोग खुश रहें, पॉजिटिव रहें। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज़ क्या है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज सबसे पहले मैं आज कैंडल बैक से रीडिंग करने वाली हूँ। कैंडल के बाद देखेंगे टैरो कार्ड से एनर्जीज़। आज की रीडिंग में चेक करेंगे कि करंटली आपकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, उनके मन में या आपके मन में, या आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर क्या कुछ फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या कुछ चल रहा है एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए। तो आज इस एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, ये जो भी पर्सन है, ये आपका एक्स पर्सन हो सकता है, आपका कोई करंट पार्टनर हो सकता है, या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप इनके साथ हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर्स, कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी रिश्ता इनके साथ हो सकता है। ठीक है, करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करता है, करंटली आप इनके लिए क्या कुछ महसूस करते हो, एक दूसरे के आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या एनर्जी है, इस चीज़ को आज की चेक करेंगे। आप हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आप हो सकता है कि आप कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ये भी हो सकता है कि आप दोनों किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। तो चलिए चेक करेंगे पूरी तरीके से इस एनर्जीज़ को। आपको क्या करना है, रीडिंग जिसके लिए देख रहे हो आपको उस व्यक्ति का नाम 2 से 3 बार आपको दोहरा लेना है, ताकि आपके साथ जो एनर्जीज़ है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो। ठीक है, एंड स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जीज़ को। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, मैं कर रही हूँ अभी। अगर आपको बाद में भी मिलती है तो आप इसको देख सकते हैं अगर आपके साथ कनेक्ट होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनर्जीज़ जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कैंडल जो है वो लाइट कर ली है और अब मैं इस एनर्जीज़ को चेक करती हूँ कि करंटली एनर्जीज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ। देखिए, जिस तरीके से मैं आपकी एनर्जी को देख रही हूँ इस वक्त, ठीक है, एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी एक चीज़ पर स्टक हो चुके हो पूरी तरीके से। ठीक है, मतलब आपका जो ये पर्सन है, जिस तरीके से एनर्जीज़ दिख रही है, कुछ ना कुछ क्लियरिटी की कमी है इस पर्सन की तरफ से, या फिर आपके मन में इस पर्सन के लिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में इस इंसान के लिए दिख रही हैं। बट कहीं ना कहीं आपको जिस नीड है, मतलब एक क्लियरिटी की, ठीक है, आप थोड़ा सा इस पर्सन को लेकर जिस तरह की एनर्जीज़ आ रही है, कंफ्यूजन की स्थिति में भी आप हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो है आपको, कहीं ना कहीं ऐसा लगता तो है आपको इस पर्सन की तरफ से कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको प्यार करता है, इसकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। बट समटाइम्स आपकी खुद की ही एनर्जी में चेंजेस आ जाते हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ, आपकी खुद की ही एनर्जी जो है ना वो इस पर्सन के लिए चेंज हो जाती है। मतलब जैसे कि बदलाव आपको अपने अंदर महसूस होता है। मतलब समटाइम्स आपको लगता है कि ये पर्सन आपको प्यार करता है, इसकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, बट समटाइम्स ही आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, ये इंसान मुझे चीट कर रहा है, शायद इसको मुझसे कोई मतलब नहीं है। मतलब एक तरीके से एक क्लियरिटी की नीड है आपको इस इंसान की साइड से, और वो क्लियरिटी आपको इनसे नहीं मिल रही है जिस तरीके की आपकी एनर्जीज़ आ रही हैं। ठीक है, और जब आप इनसे कोशिश करते हो क्लियरिटी लेने की, या कोशिश करते हो कि आपको जो क्लियरिटी कन्फ्यूज़न है वो आपको मिले, वो आपको इनसे मिल भी नहीं रहा है, बल्कि आपको कुछ ना कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप स्ट्रक हो जाते हो। सेकंड चीज़, मैं ना कुछ लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी पिक कर रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त है ना बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। आप बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन में स्ट्रक हो, या फिर काफ़ी लंबे टाइम से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज़ को मैं रीड कर पा रही हूँ, ठीक है, मोस्टली एनर्जीज़ यहाँ पर डॉट्स आ रहे हैं, वो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इस वक्त आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होंगे, अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आ रहे होंगे। आपके पार्टनर जो हैं
वो पूरी तरीके से इस वक्त आपको इग्नोर कर रहे हैं, जिससे आपका मन बहुत बेचैन है। आपकी तरफ से अगर देखा जाए तो आप इस इंसान से बहुत लव करते हो, अपनी ज़िंदगी में इस इंसान को देखते हो और पूरी ज़िंदगी, पूरा फ्यूचर आप इसी पर्सन के साथ बिताना चाहते हो। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज़ आ रही हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं, जिससे आप हर्ट हो रहे हो। ठीक है, कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा चिंताएं लगी हुई हैं या बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके, कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आप स्टक हो चुके हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, इस रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हो, फंस गए हो। जैसे कि होता है ना कि एक स्टकनेस, एक पूरी तरीके से एक ही जगह ठहर जाना, क्योंकि आप ना आगे बढ़ पा रहे हो ना ही पीछे जा पा रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वो आपको लगातार इग्नोर कर रहे हैं, तो आप कई बार इस चीज़ के बारे में सोचते हो कि ठीक है, ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि कई बार आप सोचते हो कि ठीक है, आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आना चाहते हैं, या वो आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहते हैं, या वो आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते, तो ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, मूड स्विंग होता है आपका, बार बार आप डिसीज़न लेते हो, है ना, लेकिन बार बार आपका डिसीज़न जो है वो खुद ही आप पलट देते हो। देखिए, मैरिड के लिए अगर आपको ऐसी इस तरह की सिचुएशन आ रही है मेरे पास इस वक्त, मैरिड के लिए इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया है ना, क्योंकि बहुत टाइम से आपका रिश्ता है इनके साथ। ट्विन फ्लेम जर्नी आ रही है, सोलमेट कनेक्शन आ रहा है। मैरिड के लिए जो कमिटमेंट आपको दिया है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन ने जो मैरिज का कमिटमेंट दिया था वो उसको निभाया नहीं है। तो इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हो, स्ट्रेस में हो सकते हो, जिस तरह की एनर्जीज़ आपकी आ रही है, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, आप एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि आपकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे अपने इम्पोर्टेंट काम, अपने करियर, अपनी बहुत सारी चीज़ें, अपना फाइनेंस, सब कुछ आपने लॉस करके इस इंसान को होता है ना कि आपने इस इंसान की इतनी परवाह, इतनी केयर की कि आपने किसी और ध्यान ही नहीं दिया, ना अपने करियर की तरफ ध्यान दिया, ना अपने फाइनेंस की तरफ ध्यान दिया, ना अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दिया। आपने पूरा फोकस इस रिलेशनशिप में लगा दिया, पूरा इस पर्सन को खुश करने में, या जैसे होता है ना कि इस पर्सन की केयर करने में या इस पर्सन को पाने के लिए, है ना, अब बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले आपने। लेकिन आज कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे आपके मन में बहुत ज़्यादा निराशा सी उत्पन्न हो रही है। नो डाउट कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उस इंसान से, क्योंकि बहुत गहरा लगाव आपको इस इंसान से है, इस पर्सन से है। मेल पर्सन हो सकते हैं, फीमेल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अंदर से कि जैसे जितना प्यार या जितनी कदर या जितनी केयर आपने इस इंसान की है, उतनी ये पर्सन आपकी नहीं करते हैं इस वक्त। ठीक है, करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप अपने रिलेशनशिप को लेकर ना बहुत ज़्यादा चिंता में दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा चिंता में दिख रहे हो। अगर ये पर्सन आपकी कांटेक्ट में भी है ना, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि कांटेक्ट में रहकर भी ये इंसान आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन जैसा बिहेवियर कर रहा है। सामने होकर भी ना, जैसे कि सामने होकर भी रिस्पॉन्स नहीं देना, इग्नोर करना, और आपकी जो एनर्जीज आ रही ना इस पर्सन के लिए बहुत सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इस इंसान की बहुत इम्पोर्टेंस है और आप इस इंसान को अपनाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये पर्सन इस वक्त इस तरीके का बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं, जो कि आप जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, ये चीज़ दिख रही है।
24 आवर्स आपका माइंड जो है वो सिर्फ आपके पर्सन के बारे में सोचता है और किसी चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं। फाइनेंशियल हेल्प आपने इनको बहुत किया है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपने अपनी तरफ से इन पर्सन के लिए 100% दिया है, आपने इन पर्सन को बिल्कुल क्लियर किया है हर चीज़ को लेकर, और आप इन पर्सन का ना साथ निभाने के लिए तैयार भी हो। लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब भी चल रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल मतलब लाइक उनको सपोर्ट भी करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि जिस तरह की सिचुएशन दिख रहा है ना, उस तरह की एनर्जीज़ है। आपके कुछ ड्रीम्स दिख रहे हैं मुझे, आपके ड्रीम्स दिख रहे हैं, और ड्रीम्स में मुझे सबसे पहले आप अपना करियर में कहीं कहीं ना कहीं आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ लोगों को लग रहा है यहाँ पर कि गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो और सरकारी नौकरी के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, या फिर कोई एग्ज़ाम आपका हाल फिलहाल में है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करने की आपके मन में चाह है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। क्योंकि रिलेशनशिप की तरफ से मैं कुछ लोगों का ध्यान ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बाद भी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको अब चिंता होने लगी है, और आपको लगने लगा है कि मतलब इतना टाइम मैंने दिया, इतना टाइम देने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही, या फिर आपका पार्टनर आपको सुन ही नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि इससे तो अच्छा आप अपने करियर की तरफ फोकस करें, लेकिन मूड बहुत स्विंग हो रहा है। थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए आप अपने करियर में, डेफिनेटली आप आगे जाओगे। देखिए, रिलेशनशिप को लेकर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में ना इस वक्त अनबैलेंसिंग एनर्जीज़ तो आ रही है, लेकिन फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब जिस इंसान के लिए अभी आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपका भाग्य जुड़ा है। ये इंसान आपके डिवाइन कनेक्शन में है, और ये पर्सन आपको यूं ही नहीं मिला है। कहीं ना कहीं इसके साथ आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता है, और जिस तरह की कंडीशन दिख रही, जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है, कहीं ना कहीं डेस्टिनी पार्टनर के रूप में मुझे ये आपके दिख रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें आपको इसी इंसान से इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिली है, अपनी लाइफ में बहुत खुशी दी है इस इंसान ने आपको। कभी कभी होता है ना कि किसी का साथ ही बहुत बड़ी खुशी दे देता है, चाहे वो कुछ ना करे हमारे लिए, लेकिन उसका साथ ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो खुशी आपने इस इंसान के साथ महसूस की है। आप मतलब आपको देख कर ना मुझे इतना लग रहा है कि आज कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी जिसमें ना आप अंदर से मतलब लाइक आपको बहुत ज़्यादा आप टूट चुके हो, है ना, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। आप इस इंसान को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो। यकीन मानिए, जिस तरह की कंडीशन दिख रही ना, आप एक डिवाइन सोल हो, आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है। कुछ रिचुअल करने की ज़रूरत है, मैं किसी को बोलना चाहूँगी, आपकी कुछ रिचुअल करने की ज़रूरत है। और आई थिंक अगर आप ब्रेसलेट के बारे में सोच रहे हैं और अपने लव रिलेशनशिप के लिए, तो आप ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं। तो इस वक्त इस तरह की सिचुएशन दिख रही है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज स्ट्रक हो चुकी है इस पर्सन की तरफ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आप अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए भी मुझे इस वक्त दिख रहे हो। ठीक है, न्यू बिगनिंग भी यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आ रही है। मतलब कार्ड इस वक्त कैंडल की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग एक न्यू बिगनिंग आप इस पर्सन के साथ स्टार्ट कर सकते हो बहुत जल्द, है ना, क्योंकि कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका। कुछ कार्मिक एनर्जीज़ हैं, कुछ कार्मिक गतिविधियाँ दिख रही हैं, जिनकी वजह से हो सकता है कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ या कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। देखिए, आपके पर्सन की साइड से जो एनर्जीज़ आ रही है, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप दोनों के बीच में रुकावटें तो दिख रही हैं, शो हो रही हैं रुकावटें, ठीक है, लेकिन आपका ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब लाइक इस वक्त है ना, कहीं कहीं मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादा दिख रहा है। इस पर्सन के ऊपर ना किसी चीज़ का बर्डन भी दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये खुद के डिसीज़न नहीं है। अगर कोई ऐसे उन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया है जो आपको रॉन्ग लग रहा है, या कोई ऐसा डिसीज़न जिसमें आपको लग रहा है कि ये इंसान मुझसे इतने टाइम से मेरे साथ रह रहा है, ये ऐसे कैसे कह सकता है, ये ऐसे कैसे मना कर सकता है मैरिज को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो ना इनके खुद के डिसीज़न नहीं है, और ये थोड़ा सा ना गिल्ट में दिख रहे हैं मुझे। किसी चीज़ को लेकर ना
गिल्ट बहुत दिख रहा है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है इस वक्त इस पर्सन के साथ, या कोई चीज़ की क्लैरिटी आपको इस पर्सन के साथ के लिए चाहिए इस पर्सन के, तो ना ओवर थिंकिंग इस पर्सन की दिख रही है, और गिल्ट यहाँ पर पछतावे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पर्सन ना पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ये पर्सन ब्लॉक करके गए हैं, या ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, इस वक्त ये आपसे रिश्ता तोड़ दिया है इन पर्सन ने, तो ना ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरीके की एनर्जीज दिख रही है, मतलब जिस हिसाब से सिचुएशन दिख रही है ना, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बोल बहुत कुछ रहा हो, बहुत कुछ कह रहा हो, या फिर बिल्कुल साइलेंस हो चुके हो, या कुछ ऐसा कह रहे हो जिससे आपको ये लग रहा है कि शायद अब इस पर्सन को आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन यहाँ पर ना अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए मैं इनको देख रही हूँ। आपके पर्सन ना अपनी ट्रू फीलिंग्स इस वक्त आपसे हाइड कर रहे हैं। किसी प्रेशर, किसी बर्डन में है ये पर्सन, और जिसकी वजह से ना कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने आपके लिए बोला था कि कोई न्यू बिगिनिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है इस पर्सन के साथ, इसी तरीके से ना इस पर्सन की भी एनर्जीज़ में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि किसी बात को लेकर ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जैसे ना मतलब लाइक आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं पर्सन। ठीक है, आपको बोल दिया होगा, हो सकता है कि आपको इग्नोर करके दिखा रहे हो, लेकिन ना सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई है कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और ना कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है इनकी लाइफ में जो ना इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा हो, है ना। वो उनका साथ निभा रहा हो या ना निभा रहा हो, लेकिन ना इनको बहुत ज़्यादा उस इंसान में भी ना मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुके हैं। कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है कि इनका हो जो बहुत ज़्यादा इन्हें मिसगाइड करने में लगा हो, या फिर कहीं ना कहीं उसके और इनके बीच में किसी चीज़ को लेकर झगड़ा चल रहा हो, जिससे ये आपको नहीं बता पा रहे हैं। ये पर्सन ना इस वक्त किसी बात को लेकर परेशान भी बहुत है। ठीक है, ओवर थिंकिंग तो खैर ये कर ही रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मोस्टली इनकी फैमिली से रिलेटेड कोई बहुत बिग इशू हो सकता है, कोई बिग इशू हो सकता है जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो ना तो इनकी ज़िंदगी में रह रही है, ना ही इनका साथ दे रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से उस इंसान में स्टक हो चुके हैं। ये पर्सन ना आपके साथ रहना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं वापस, लेकिन ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर आपके साथ क्लियरिटी चाहते हैं, फ्यूचर के प्रॉमिस चाहते हैं। ये ना साइलेंस बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, लेकिन कभी कभी समटाइम्स होता है ना कि बहुत कुछ कहना चाहता है इंसान लेकिन चुप रहता है, साइलेंस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी चीज़ का डर लगता है उसे, या फिर किसी बात को लेकर कंफ्यूज है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर इन पर्सन की यहाँ पर मुझे दिख रही है। थोड़ा सा टैरो से चेक करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और देखते हैं क्या रियूनियन के चांसेस हैं, और राशियाँ मैं बता देती हूँ। और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए अगर आपको लेना है रीडिंग तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर आप क्लियरिटी ले सकते हैं अपनी लव, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, आप अपने करियर, किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर देखो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, एंड कप्स का कार्ड है। यहाँ पर एक लाइक क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर है। ठीक है, राशियों की बात करें तो सबसे पहले मुझे मेष राशि दिख रही है, तुला राशि दिख रही है, मीन राशि दिख रही है, वृश्चिक राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है, धनु राशि दिख रही है, सिंह राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक न्यू बिगनिंग का संकेत तो दे रहे हैं टैरो कार्ड, लेकिन किसी उलझन को यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में ना एक नई शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों में आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में हो, वो चीज़ें ठीक करनी होगी। आपके पर्सन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर कर जरूर रहे हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं। उनकी फैमिली हो सकती है शायद जो आप
को पसंद नहीं करती है और इस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तनाव में भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, जो कि एक जादुई कप को लेकर बैठी है कोई इंसान, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिरेकल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मैजिकल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह की सिचुएशन है। द टावर है, टावर एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन जैसी चीज़ें होती हैं ना कभी कभी ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोगों में ना न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स, कहीं कहीं ना मैरिज होती हुई दिख रही है। आपका पर्सन आपसे मैरिज चाहता है, लेकिन वो जिन परिस्थितियों में अभी है या जिन सिचुएशन में अभी है उससे बाहर आकर ही ये चीज़ पॉसिबल होगी। रियूनियन का कार्ड है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत एक पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो अभी तक आपके साथ झूठ बोल रहा था या आपके साथ रिश्ते में था या जिसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, वो इंसान अगर आपसे दूर चला गया था, तो यहाँ पर जो संकेत है वो नाइट ऑफ कप्स का आप देख रहे हो। एक हॉर्स पर एक इंसान बैठा हुआ है जो आपसे काफ़ी दूर जा चुका था, रिश्ता तोड़कर अचानक से वो वापस आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आप इस वक्त कार्ड में दिख रही है। आई होप सो कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।